मुकेश बहुत दिनों से किसी उधेड़-बुन में था। वो किसी निर्णय पर पहुंच पाता, उससे पहले ही उसके फ़ोन की घंटी बज उठी, लेकिन उसका ध्यान उस ओर नहीं था। तभी अचानक एक अजनबी हाथ के स्पर्श ने उसे छूकर उसकी कश्मकश को कुछ कम करते हुए, जेब में रखे मोबाइल फ़ोन की बजती हुई घंटी की तरफ उसका ध्यान दिलाकर उसको चौंका सा दिया। उसने जेब से फ़ोन निकाला। उसकी स्क्रीन पर रिया का कॉल आ रहा था। तुम कहाँ हो मुकेश? मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ। तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कोई परेशानी है? इतना सुनकर मुकेश ने फ़ोन काट दिया। वो फिर एक तरफ जाकर कहीं किसी कोने की तलाश करने लगा, जहाँ कोई उसको परेशान ना कर सके। उसने मेट्रो के गेट नंबर 2 पर स्वयं को महफूज पाया। कुछ देर वो वहीं उदास बैठा रहा। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने उसके माथे की सलवटों को, चमकाते पसीने को एक ठंडक और ताजगी भरे एहसास में बदल दिया। वो ये सब महसूस ही कर रहा था कि तभी एक पहचानी आवाज़ ने फिर उसको चौंका दिया। एसी की ताज़ी हवा है। लोग इसकी ठंडक के लिए ही यहाँ बैठते हैं। उसने वो आवाज़ पहले कहीं सुनी है। इसका सही अंदाज़ा लगा पाना मुकेश के लिए मुश्किल था। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या मैं आपको जानता हूँ? उस अजनबी ने अपना परिचय कुछ दिलचस्प अंदाज से देते हुए कहा, जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले आप किसी बेख्याली में गुम थे और आपका फ़ोन तेज़ी से रिंग कर रहा था। तब मैंने ही आपको बताया था उस फ़ोन के लिए। माफ़ कीजिएगा, मेरा आपको हैरान या परेशान करने का इरादा नहीं था। मैं अमीर हूँ जेब से नहीं, सिर्फ नाम से ही साहिब। ये सुनकर मुकेश मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे गरीब कहते हैं, मेरा मतलब मुकेश शर्मा। चलिए गरीब जी, हमारा नाम आपके चेहरे पर मुस्कान तो लाने में मददगार साबित हुआ। अब इस नाम से हमें कोई शिकायत नहीं। वो मुस्कुराहट कुछ देर के लिए ही सही। दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। मुकेश अपने बारे में बताता है। वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और अक्सर यहीं से होकर गुजरता है। आज किसी ने उसके पर्स पर हाथ साफ कर दिया। आज सुबह से ही उसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। ऑफिस में सीनियर से झड़प हो गई। क्लाइंट ने बुलाकर डील कैंसिल कर दी और इस चक्कर में उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि थिएटर में फिल्म देखने के लिए उसके इंतज़ार कर रही थी, उसके फ़ोन बार बार आ रहे थे। फिल्म की टिकट, कागज़, पैसे सब पर्स में था। अब उसके पास घर जाने का भी किराया नहीं था। अमीर मुकेश की सारी बात बड़े गौर और दिलचस्पी के साथ सुन रहा था। वो समझ गया उसे एक दोस्त की मदद की दरकार है। उसने अभी सभी जेब टटोल लिए, लेकिन कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा रुपए वो नहीं जुटा सका। मुकेश अमीर के बारे में जान गया था कि अमीर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसने मना कर दिया। अमीर के कहने पर मुकेश ने रिया को कॉल कर सारी बात कह डाली और न आ पाने की मजबूरी भी। थोड़ी देर बाद रिया ने मुकेश को 3,000 रुपये उसके मोबाइल पर ट्रांसफ़र कर दिए। वो खुद ऑटो करके घर चली गई।
मुकेश ने अमीर को धन्यवाद दिया, लेकिन अमीर ने मुकेश को चाय पर उसके घर चलने के लिए मना कर लिया। अमीर एक पेंटर था। उसके हाथ पेंट ब्रश पकड़ते ही खुद ब खुद हरकत में आ जाते थे। उसके घर पहुंचकर ही मुकेश को उसकी कला को परखने का मौका मिला। दोनों में चाय पर खूब बातें हुईं। अचानक मुकेश को नींद आने लगी और वो वहीं उसके सोफे पर बैठे बैठे सो गया। जब मुकेश की आंख खुली तो उसने खुद को अमीर के बेड पर अचेत और बिना कपड़ों के निर्वस्त्र पाया। पास ही उसकी एक न्यूड पेंटिंग के साथ कुछ रंगों की कलाकारी को आखिरी जामा पहनाने की कोशिश में जुटा अमीर प्यार से उसको निहार रहा था। वो मुकेश की न्यूड तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हारे साथ कम समय में एक अटूट रिश्ता बन गया है। तुम्हें उस रिश्ते का वास्ता है, तुम कल फिर आना। मुकेश मूक बधिर बना सा एकटक उसको घूरता रहता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।